अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का एक छोटा सा टॉपिक है और वो है कि अल्कीन के मुकाबले में लेस रिएक्टिव क्यों हैं, या दूसरा इसका टाइटल ये भी हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड इनर्ट क्यों है। इसका दूसरा सवाल ऐसा भी हो सकता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज इनर्ट। तो आप ये भी कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इज इनर्ट। दो सवालों का जवाब, एक तीर पे दो शिकार। अच्छा, आपको पता है कि अल्केन है क्या चीज़। अल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अल्कीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें से एक बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, किसी एक बॉन्ड को हम सिग्मा नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पाई बॉन्ड। जब दो बॉन्ड हों तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, लेकिन जब सिर्फ एक बॉन्ड हो तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहता है। क्या? सिग्मा बॉन्ड रहता है। अब ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इसका जिक्र हमने आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। किस टॉपिक में? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन, इस पर SP3 SP2 हाइब्रिडाइजेशन मेरे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अब जो चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, दोनों में एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के दरमियान दर हकीकत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ऐसा लिख लेता हूँ। अब मैं वो बॉन्ड के बजाय ये ई लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। बल्कि और भी अच्छे अंदाज के लिए तो मैं इसको जस्ट डॉट लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दरअसल एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन दो कार्बन के दरमियान क्या बनाते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह अगर आप अल्कीन के अंदर आ जाएंगे तो अल्कीन के अंदर एक नहीं दो बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड के अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नज़र आएंगे, सही है, और दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो चाहे जहाँ पर भी बॉन्ड हो वहाँ पर आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या नज़र आएंगे? बॉन्ड नज़र आएंगे, इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये एक बॉन्ड, और यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, ये एक दूसरा बॉन्ड। अब सपोज करते हैं कि ये जो ऊपर वाला लाइन है ये पाई बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, और नीचे वाला जो है ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर, ये दो न्यूक्लियस के दरमियान बड़े टाइटली बॉन्ड होते हैं, टाइटली। जैसे कि ये कार्बन का एटम है तो जाहिर है कार्बन के एटम के अंदर अपना न्यूक्लियस तो है ना, ठीक है। अब ये भी कार्बन है तो कार्बन के एटम के अंदर, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़ा होता है। तो इन दो कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत टाइटली अवेलेबल होते हैं, बहुत यहाँ पर सेंटर में मरकूज होते हैं, और ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल नहीं रहते। मिसाल के तौर पर ये आपका सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हूँ। क्या हूँ? पॉजिटिव चार्ज हूँ। एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हूँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ही लव्स इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके लिए अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो अब ये उस पर अटैक नहीं कर सकता।
ना तो ये इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक कर सकते, क्योंकि ये इन दो न्यूक्लियस के सेंटर में बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिट हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में तो एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो चलो ठीक है, वो तो टाइट है, पहले से हम बात कर चुके हैं। जो पाई बॉन्ड है, जो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये बोर्ड पर सिर्फ लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, लगता ऐसा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन भी इन दो कार्बन के दरमियान टाइट पड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। बोर्ड पे लिखने की खातिर हम ऐसा करते हैं। दरअसल ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है तो, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्लाउड, वो मूवमेंट करते हैं, तो कभी वो यहाँ पर होते हैं तो कभी वो यहाँ पर होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये उतने ज़्यादा टाइट तरीके से दो कार्बन के दरमियान होल्ड नहीं किया हुआ इन दोनों ने, बल्कि इनका जो क्लाउड है वो इस बॉन्ड एक्सिस से ऊपर नीचे आ रहा है। तो अब ये चूंकि टाइट नहीं है, नॉट अवेलेबल दैट मच टाइट, तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल हो, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये अवेलेबल हो जाते हैं, अटैक कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल पर। इस अटैक की वजह से डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड जैसे कि अल्कीन होते हैं या इवन अल्काइंस होते हैं, अल्काइन के अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। बात यह है कि इनके अंदर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से ये इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं अटैक करने के लिए। तो इससे नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है, क्या रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए ये जो अल्कीन है ये ज़्यादा बदमाश है अल्केन के मुकाबले में। दैट इज़ वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। सिग्मा बॉन्ड इज़ इनर्ट का भी मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, हो तो जाता है रिएक्शंस, लेकिन इसके लिए कंडीशन बड़े स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं, सख्त हालात लाने पड़ेंगे, फिर ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा, सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, ठीक है, या कैटलिस्ट की मदद से। लेकिन खुद से ये रिएक्ट नहीं करता, जिस तरह के अल्कीन रिएक्ट कर सकते हैं, ये नहीं रिएक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है, शरीफ है, रिएक्ट नहीं करता। ये सवाल का जवाब आपको मिल गया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है इस महीने, इस हफ्ते में इंशाल्लाह।